नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आप देख रहे हैं बाइस्कोप। हमारे साथ रामेश्वर उरांव जी हैं, जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं और उस महकमे से सीधे जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर हम कह सकते हैं अभी थोड़ी रस्साकशी सी स्थिति है। वित्त को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पिछले 2 साल में उठे हैं और कोरोना के टाइम में लोगों तक रसद पहुंचे, खाने का सामान पहुंचे, ये दो अहम सवाल रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जानना चाहेंगे सर कि ये जो फाइनेंस को लेकर तनातनी की स्थिति बनी हुई है, केंद्र पर आपका आरोप है कि वो पैसे रिलीज नहीं कर रहे हैं और या केंद्र का जो भी दोहरा रवैया है, जो आपका आरोप है, ये स्थिति कब तक बनी रहेगी और कब हम मानकर चलें कि दोनों स्टेट्स के बीच में, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय की स्थिति बन पाएगी? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा बाइस्कोप को कि आप समय निकाल करके हमसे बातचीत करने यहाँ आए हैं। देखिए, हम फेडरल सरकार, स्टेट सरकार, फेडरल के तहत इसके स्टेट सरकार में रह रहे हैं। पूरा देश जो है फेडरल सरकार के तहत है। स्टेट की अपनी सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र की सरकार होती है जो मजबूत होती है, क्योंकि उसको बॉर्डर भी देखना है, इंटरनल सिक्योरिटी भी देखना है। इसलिए निश्चित रूप से हम बड़ी सरकार है वो। हम उम्मीद करते हैं उससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। तो आपने जिस ओर इशारा किया, हमारा बहुत ज़्यादा मांग नहीं है। हम कोरोना से भारत सरकार कहती है कि उसको दिक्कतें हुई रेवेन्यू कलेक्शन में, तो हम तो छोटे हैं, हमको तो ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। हमारे पास सोर्सेस भी बहुत कम हैं रेवेन्यू के। उनके पास तो बाहर से लोन ले सकते हैं, आरबीआई से नोट छपवा सकते हैं, बहुत से तरीके हैं जो कर सकते हैं। हम तो नहीं कर सकते हैं। हम तो निर्भर करते हैं वैट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू पर, जो बहुत ही सीमित हैं इस राज्य में। अगर कोऑपरेशन मिलेगा भारत सरकार का तो हमको दिक्कत नहीं होगी। ये मानी हुई बात है कि झारखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य है और एक गरीब राज्य भी है। तो सरकार हमसे जो लेती है, भारत सरकार, अगर उसका जो हमारा पैसा बनता है, ड्यूज होता है, अगर दे दे तो हमको दिक्कत नहीं होगी। हम स्पष्ट होना करना चाहेंगे कि क्या दे है, क्या ड्यूज है उस पर। कोयला सरकार, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है झारखंड में ही। देश का 23-24% यहाँ निकाला जाता है कोयला। जमीन दो तरह से लेता है कोल इंडिया या कोल मंत्रालय, जो कह लीजिए, प्राइवेट लोगों से और सरकारी ज़मीन, स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन। प्राइवेट लोगों से जब लेती है तो उनको मुआवजा देती है, पैसे भी देती है, नौकरी भी देती है। लेकिन राज्य सरकार की ज़मीन है, उसको देती है तो अभी तक कुछ नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री जी जैसा कि बयान छपता है बार बार उसमें पेपर में, 6-7 महीने से चिट्ठी लिख रहे हैं वो। उस समय 65,000 से ज़्यादा रुपये बकाया थे इस क्षेत्र, कोयला मंत्रालय के पास राज्य सरकार का। 53,000 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार ने दिया है, तो उसका जो ड्यूज बनता है वो 65,000 करोड़ से ज़्यादा बनता है, तो उसको देना चाहिए। फिर यहाँ का जो कंपनियां हैं भारत सरकार की, वो पानी लेती हैं, वाटर ड्यूटी बनता है हमारा, वो लगभग 10,000 करोड़, जैसा कि विभाग ने बताया 10,000 करोड़ तक बकाया है। तो अगर इन बकायों को दे दे भारत सरकार तो हमें कोई क्या क्या दिक्कत है हमको। तो ये तो मानेंगे सर कि पिछले 2 सालों में जबकि ये पैसा नहीं आया, प्रदेश का विकास कार्य प्रभावित हुआ होगा? निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। जो हम छोटे दायरे में काम कर रहे हैं, अगर ये पैसे मिल जाए तो बड़ी बड़ी योजनाएं
गरीबों उन्मुख योजनाएं हम बनाएंगे और राज्य का कल्याण ज़्यादा हो पाएगा, ये हम कहेंगे। अभी छोटी योजना दे रहे हैं, अभी साड़ी धोती, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, हरा कार्ड देना, कर्ज माफ़ी 50,000 तक, अगर ज़्यादा पैसा रहता तो 1 लाख तक कर देते हम, और कब का चुकाए रहते। तो इस सब पैसे की कमी की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए हमको। जो आइडिया हमारे पास है, पैसे कमी कराने से अपनी आइडिया को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं एक्शन में, योजनाओं में। सही सही है। लेकिन अब आपके पास तो सिर्फ 2 साल आप पूरे कर रहे हैं, 3 साल ही बचे। आपको लगता है कि जो कमिटमेंट करके आप आए थे, अभी ये पैसा मिल भी जाए तब भी आप कर लेंगे जो कमिटमेंट करके आए थे आप लोगों के सामने? देखिए, एकदम कर पाएंगे हम, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम चलेंगे नहीं, ये सरकार दौड़ेगी। अगर पैसे हो जाए तो सरकार दौड़ना शुरू कर देगी। अभी चल रहे हैं पैसे कमी रहने के कारण, लेकिन हम तेज गति से चलेंगे, फिर दौड़ेंगे भी। अगर पैसे हमारे पास हो जाए तो नई नई योजनाएं लाएंगे जो गरीब लोगों का, गांव के लोगों का, शहर के गरीबों का कल्याण कर पाए, ऐसी योजनाएं लाएंगे। पैसे नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक विद्वेष की वजह से कई बार जैसा कि आरोप भी लगता है, जब केंद्र स्टेट को मदद नहीं कर पाता है, ये स्थिति देश के अन्य प्रदेशों में भी होना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, उड़ीसा में होना चाहिए, बंगाल में होना चाहिए, महाराष्ट्र में? यही कमोबेश स्थिति उन प्रदेशों की भी है, या झारखंड को ज्यादा एक तरह से हरास किया जा रहा है? देखिए, बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन अखबारों में जो पढ़ता हूँ, राष्ट्रीय अखबारों में, जैसे हिंदू हो गया अंग्रेजी का, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पायनियर भी छपता है कलकत्ता वगैरह से, इस सब को पढ़ने से लगता है कि स्थिति झारखंड जैसी वहाँ है। नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में लगभग यही स्थिति है। बीजेपी रूल्ड स्टेट में स्थिति अलग है ना, डबल इंजन की सरकार वहाँ का है, वहाँ पर तो उनको तरजीह ज़्यादा मिलता है। और हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हमें उतना तरजीह नहीं मिलता जितना कि बीजेपी रूल्ड स्टेट को मिलता है। अगर आर्थिक स्थिति, मान लीजिए केंद्र आपकी बातों को ना माने, तो क्या आपको ऐसी कोई गुंजाइश दिखती है कि बेरोजगारी भत्ता वाला जो कमिटमेंट है, या कृषि ऋण जो ज्यादा अमाउंट का है उसको माफ करने की बात है, वो सारे कमिटमेंट इसके बावजूद भी पूरा हो पाएंगे, या आपको वेट करना पड़ेगा? ये देखिए, इसमें हम लगे हुए हैं इंटरनल सोर्सेस को टैप करने में, अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। जैसे हम दूसरे चैनल से बात कर रहे थे तो उनको बता रहे थे कैसे क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का मामला है, 1948 में ये एक्ट बना था बिहार के ज़माने में, झारखंड सरकार ने उसको अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया। उस समय वहाँ 2% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती थी, अब वही रहा अभी तक। पिछले जुलाई में हम लोगों ने इसको बदला है और 6% किया है। बिहार में अभी 8%, अभी 8% है। हमने बिहार से कम रखा है ना, लोगों को राहत देने के लिए कम रखा है। उससे हमको 700 करोड़ प्रति वर्ष की आय होगी। उसी तरह से वन विभाग से मुख्यमंत्री जी ट्रांजिट ड्यूटी लगा करके 500 करोड़ की उगाही करेंगे। 500 करोड़ हमको उससे आय बढ़ेगी, हमारी आय बढ़ेगी। छोटा सा उदाहरण, छोटा ही है वो, लेकिन अभी प्रोफेशनल टैक्स एक होता है, बहुत से लोग उसमें आ नहीं पाए थे, हम उसको ला रहे हैं। बहुत लोगों को जो छूटे हुए थे उनको उसके नेट में ला रहे हैं। 35 करोड़ सालाना उसमें वृद्धि होगी। इस तरह से धीरे धीरे करके हम खोज कर, जहां हम बिना बर्डन दिए हुए, बिना तकलीफ दिए हुए लोगों को, बिना दर्द दिए हुए, बिना सेक्रीफाइस के, ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े लोगों को, अपना जो इंटरनल रिसोर्स है उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, आय बढ़ाने में लगे हैं, राजस्व बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये हम कर रहे हैं ऑलरेडी।
ये पॉलिटिकल स्थिति की बात करें, सरकार की स्थिरता को लेकर कई बार सरकार की तरफ से भी सवाल खड़े होते हैं। कुछ लोग आ गए, वो तोड़ने के लिए आ गए और बहुत तरह की बातें निकल कर आई हैं। कांग्रेस की नाराजगी की भी बात निकल कर आई है। तो क्या आपको लगता है कि कोई सामंजस्य में कमी है या कोई मुद्दा है जिसको एहसास कराना पड़ता है? देखिए, जहाँ तक तोड़ने की सरकार है, अगर हम आरोप लगाते हैं भाजपा पर कि गैर भाजपा शासित राज्यों को, राज्य सरकारों को तोड़ने में लगी रहती है, तो हम कहाँ गलत बोलते हैं? मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा था, रुक गया, है ना? लेकिन हो क्या रहा था? तो इस तरह से कर्नाटक में क्या हुआ? ये सब गैर भाजपा शासित राज्यों को, राज्य सरकारों को भाजपा तोड़ने में लगी रहती है। तो सब जग जाहिर है, सब देख रहे हैं लोग, कुछ छिपाने का तो चीज नहीं है। तो यहाँ भी कोशिश चलती रहती है, सफलता उनको नहीं मिल पा रही। जहाँ तक अंदरूनी अलायंस पार्टनर के बीच है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। घोषणा पत्र में लिखी चीजें हैं, उसको हम मांग करते हैं कि भाई, जैसे उदाहरण के तौर पर कहेंगे, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, अभी 14% है, उसकी मांग हमारा लिखा हुआ है हमारा घोषणा पत्र में, तो उसी की मांग करते हैं कि इसको कर दीजिए। दोनों हम लोग तय किए थे कि करेंगे इसको, तो कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि करेंगे हम, है ना? एक्सरसाइज शुरू हो गया है, इसके लिए करेंगे मुख्यमंत्री जी। तो ऐसा नहीं है कि हम पार्टी, अलग पार्टी होने करके मांग रखते हैं, हम लोग मांग करते हैं कि भाई घोषणा पत्र में, ज़्यादा नहीं मांग करते, घोषणा पत्र में जो बातें लिखी हुई उसी की मांग करते हैं, यही। राजनीतिक तौर पे देखें तो जेएमएम पूरी तरह से फोकस्ड है झारखंड पे, लेकिन कांग्रेस को कई दूसरे जगहों पर भी चुनाव लड़ना है। तो जब भाषा भोजपुरी या मगही या अंगिका के बारे में बात होती है, या कुछ ऐसे विषय हैं जिनका की इम्पैक्ट दूसरे प्रदेशों में हो सकता है, यहाँ ना भी हो, तो वैसी स्थिति में पॉलिटिकल स्टैंड लेना पार्टी के लिए कितना मुश्किल है? नहीं, देखिए, इसमें स्पष्ट है कि हमें सबको समझना है कि झारखंड सरकार है। झारखंड सरकार अकेले पार्टी की हो या कई पार्टियों को मिला करके हो, फाइनेंस पार्टनर के साथ हो, गठबंधन की सरकार। लेकिन पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि यहाँ की भाषा, संस्कृति, यहाँ के लोगों को ध्यान में रखते यही कोई पॉलिसी बने। बाहर का क्यों देखें हम? आखिर अगर हम बिहार का देखने लगे हैं, तो बिहार से अलग ही क्यों हुए थे? ये भी देखना है, बिहार से अलग क्यों हुए थे? आप देख लीजिएगा कि क्षेत्रीयवाद पहले से झारखंड में है। बिहार के दिनों में भी लोगों ने मांग रखा, जोरदार मांग रखा, कांग्रेस की भाइयों ने, कांग्रेसी लोगों ने, और बिहार के अंदर ही एक क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बनाई यहाँ पर, छोटा नागपुर संथाल परगना के। किस लिए बनाई? कि यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट देखा जा सके। तो जब झारखंड अलग हो गया, तो हम कैसे बाहर की बात करेंगे? हम तो झारखंड की बात करेंगे, जब हम पुराना, नया चीज नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को इस बात को समझना होगा, और हम कांग्रेस इस बात को समझते हैं। तो आपको लगता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या आपकी मांगों पर उसका कोई पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं होगा कि आप दूसरे मेरे ख्याल है पार्टी को समझाएंगे हम लोग। पार्टी अगर ऐसा होता है तो समझाएंगे पार्टी को कि नहीं भाई, हम सरकार बनाए हैं झारखंड के लोगों, झारखंड की का भला करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी भाषा की रक्षा करने के लिए, उनके संस्कृति की रक्षा करने करने के लिए। तो इसको हमको बात को समझना होगा। एक एक बात के लिए जिसकी तारीफ हर तरफ होती है, कोरोना का टाइम था और हर घर तक खाना पहुंचाना, ये एक बहुत मुश्किल टास्क था। राज्य सरकार ने किस तरह से उसको पूरा किया? कैसे, क्या क्या टास्क आपने दिए अपने अधिकारियों को? देखिए, बहुत स्पष्ट था, हम लोग शुरू से ही स्पष्ट थे। पिछली सरकार में 25-26 लोग भूख से मरे, ऐसा अखबारों ने छापा। सरकार इनकार करती रही, लेकिन सच्चाई भी थी उसमें। अब
खेती बाड़ी कुछ नहीं है, कमाई कुछ नहीं है, बेरोजगार हैं, बूढ़े हैं, राशन कार्ड में राशन नहीं मिला, किसी कारण से राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, वैसे लोग भूख मर गए तो भूख से मरे, है ना। कहते हैं कि बीमारी से मरे, तो भूख की वजह से बीमारी हुई, भूख से भी तो बीमारी होती है, तो उससे मरे। तय कर लिए शुरू में है कि हम लोग पहला काम करेंगे कि गरीबों को भोजन देंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम पूरा काम करेंगे, हर गरीब तक भोजन पहुंचाएंगे ताकि वो भूखा नहीं रहे। हम मरने की बात किए ही नहीं, हम बराबर कहते हैं कि भूखा नहीं रहने देंगे। और वही नतीजा हुआ कि लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाई, कई चीज़ों में घूमा मैं, लॉकडाउन के प्रावधान को तोड़ते हुए कहूँगा मैं लोहरदगा गया, लातेहार गया, डाल्टनगंज गया, गुमला गया, सिमडेगा गया, खूंटी गया, बोकारो गया, हजारीबाग गया, रामगढ़ गया, चतरा गया उस लॉकडाउन पीरियड में, और सुनिश्चित किया कि जो अनाज भारत सरकार दे रही है उसका बंटवारा सही हो, और राज्य सरकार अपने पैसे से जो खरीद के दे रही है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, 9 लाख परिवार अप्लाई किया था राशन कार्ड के लिए, नहीं मिला था। हमने कहा कि इसको सबको देंगे, हम अपने पैसे से देंगे। सभी 9 लाख लोगों को हम राशन खरीद करके पहुंचवाए, इसलिए कोई अफरा तफरी नहीं हुई उस पीरियड में, सब शांति ढंग से गुजर गया। थाना में भी होटल चलवाए हम लोग, किचन चलवाए, ये यूनिक काम हुआ इस राज्य में। हाँ बिल्कुल, वो चुनौतीपूर्ण था और निश्चित रूप से उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लोग पैदल चल रहे थे उस पीरियड में, बस से चल रहे थे, तो स्टेट हाईवे में, नेशनल हाईवे में होटल खोले सरकार की ओर से, किचन कहिए, होटल नहीं कहेंगे, किचन खोले, और जो आता था खाना खा के जाता था फ्री का। ये किए हम लोग काम, सेवा के अलावे स्वास्थ्य सेवा में जो काम किए ही, है ना। उसमें हम बन्ना जी को तारीफ करेंगे, मुख्यमंत्री जी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। बाहर से जो आ रहे थे प्रवासी मजदूर, उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था, प्लेन की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने किया, क्रेडिट उनको जाता है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस पीरियड में, बढ़िया संभाला, और राज्य का नाम हुआ बाहर, है ना। मैं ये जगह जाता हूँ बाहर तो लोग तारीफ करते हैं कि झारखंड ने बहुत अच्छा कोरोना पीरियड में काम किया। बिल्कुल। अब आखिरी 2-3 प्रश्न, एक तो ये कि आने वाले 3 वर्ष किस तरह से आप देखते हैं, सरकार की स्थिरता से लेकर उसके परफॉर्मेंस तक? देखिए, सरकार स्थिर रहेगी, जहाँ तक दूसरा पहला प्रश्न आपका है, सरकार स्थिर रहेगी, है ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, स्थिर रहेगी सरकार। और जहाँ 3 साल में काम करने का सवाल है, अगर जो थ्रेट बार बार दे रहे हैं लोग, तो तीसरी लहर आने वाली है, नहीं आई तो हम पैदल नहीं चलेंगे, हम दौड़ेंगे, वॉक नहीं करेंगे, हमारी सरकार दौड़ेगी। पैसे अपने भारत सरकार पैसे देगी, उनका कर्तव्य बनता है देने का पैसा, हम अपना सोर्स बढ़ाएंगे रेवेन्यू का, दोनों मिला करके हम बेहतर ढंग से काम करेंगे। बिल्कुल। प्रदेश में बाहर के भी लोग हैं, प्रदेश के अपने लोग भी हैं, जनजातीय ये भी हैं, आबादी भी है बड़ी संख्या में। ऐसे में जब बाहरी भीतरी का प्रश्न उठेगा, क्या आपको लगता है इससे जो सहयोग आपको हर तरफ से मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कर्टल होगा, एक हिस्सा आपसे कटेगा? नहीं उठने देंगे, हमारी सरकार स्पष्ट है कि जो झारखंड में है सभी झारखंडी है, बाहर का नहीं है। जहाँ तक यहाँ का झारखंडी सवाल, अस्तित्व का सवाल है, वो है। लेकिन नौकरी में जैसे कि हमारी सरकार कहती है कि भाई पहला, इसलिए किए हम लोग नियमावली बना दिए हैं कि मैट्रिक पास +2 पास झारखंड का होगा, उसी को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो हमारा, ये हम लोग काम करेंगे ना, यहाँ के जो ओरिजिनल है, मूल है ना, उनके लिए तो काम करना पड़ेगा। लेकिन बाहरी भीतरी का सवाल नहीं करेंगे हम लोग, नहीं खड़ा करेंगे, ये बखड़ा नहीं। राज सफर कर चुका है, 2001-2 में ही सफर कर चुके हैं, इस मुद्दे को लेकर उसको दोहराना नहीं चाहेंगे हम लोग। सबके साथ प्रेम भाव रहेगा, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ये सरकार करेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं वो तो स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा लंबा अनुभव है सर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में,
और ब्यूरोक्रेसी में ज़बरदस्त आपकी पहचान रही है। अभी जब जेपीएससी का मुद्दा उठा, स्टूडेंट्स बाहर आ गए, क्या आपको लगता है कि उनको ठीक तरह से एड्रेस नहीं किया गया, उनकी बात, या तो उनको एड्रेस नहीं किया गया, उनकी बातों का एड्रेस नहीं किया गया? देखिए, इस पर बहुत चर्चा नहीं कर पाऊंगा, मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। एक इसको जेपीएससी को या किसी भी राज्य के जो आ, ये चयन करते हैं नौकरी के लिए, ये जो है जे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या दूसरे राज्यों में इस तरह का राज्य स्तर पर जो नियुक्ति के लिए संस्था बनी हुई है संविधान के तहत, उनमें ऑटोनॉमी है। वो अपनी परीक्षा लेते हैं, सरकार उसको पैसे भले देती हो, लेकिन अपनी परीक्षा लेते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई दबाव सरकार का नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत बढ़िया से विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी स्पष्ट किया है कि हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। अब विवाद उठता है, कभी कभी विवाद जो है बेमतलब का भी होता है। पहले विवाद उठता था, पिटिशनर्स बन करके यही अभ्यर्थी जाते थे कोर्ट में, कोर्ट रोक लगा लेती थी, देखती थी कि इनमें मेरिट है, पिटिशन में मेरिट है, रोक लगाती थी। इस बार कोर्ट ने क्या कहा, गए लोग अपना रिट लेकर के गए, लेकिन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नहीं रोका, कहा कि इसमें कोई दम ही नहीं है, नहीं रोकेंगे। तो हम कोर्ट पर ही विश्वास करेंगे, कोर्ट पर विश्वास करते हैं। बाकी तो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स भी होता है। अब उदाहरण देंगे हम छोटा सा, मेरे पास आए डेलीगेशन में 5 लड़के, एक से पूछा आपने परीक्षा दी है, उसने कहा नहीं। दूसरे से पूछा परीक्षा दी है, नहीं। तीसरे से पूछा परीक्षा दी है, नहीं। चौथे से पूछा परीक्षा दी है, नहीं। 5वें से पूछा परीक्षा दी है, हाँ सर परीक्षा दिए थे, फेल हो गए, उत्तर था। तो मैंने कहा कि प्यारे, ये 4 लटकन लेके क्यों घूम रहे हो? तुम घूम रहे हो, वाजिब घूम रहे हो, पास किए फेल किए, लेकिन तुमको दर्द है तो वाजिब को दर्द है। लेकिन 4 साथियों को लेकर के जो घूम रहे हो, ये गलत कर रहे हो। पढ़ाई में समय बिताना चाहिए, ये घूमना नहीं चाहिए। ऐसा होता है, हम लोग के ज़माने में होते थे, एक बार ट्राई किए, 1 अटेम्प्ट लिए, 2 अटेम्प्ट लिए, 3 अटेम्प्ट लिए, तीसरा अटेम्प्ट में निकले। ऐसा होता है, कोई नई चीज़ तो नहीं है। इसी तरह से जो नहीं आए, अगला अटेम्प्ट लेना चाहिए उनको, है ना। अब तो खुली किताब है ये। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जेपीएससी ने स्पष्ट बताया, ये जो चार्ज लगाए थे सबके बारे में बोला कि सब गलत है, ये सब गलत है, इसके गलत है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ अपना समय देने के लिए, और सभी विषयों पर आपने बेबाक अपनी बात रखी। रामेश्वर उरांव जी हमारे साथ थे, उन्होंने पॉलिटिकल चीज़ों से लेकर जेपीएससी तक सभी मुद्दों पर खुलकर हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।